नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक फिर से नए वीडियो में। देखिए, पहले के रावण जो है ना, लंका में ही हुआ करते थे और आज के रावण हर घर में। रावण को जलाना तो हर कोई चाहता है, पर राम कोई बनना भी नहीं चाहता। तो सबसे बड़ा असली रावण तो हमारे अंदर ही है। जब तक हम अपने अंदर के रावण को नष्ट नहीं करेंगे ज्ञान रूपी ज्योत से, तब तक वो रावण मरने वाला नहीं है। तो रावण वो नहीं है जिसको हम जलाने जाते हैं। असली रावण हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक हम अपने अंदर की बुराई को नष्ट नहीं करते तो हम भी रावण ही हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले की सीता जो है रावण के पास भी सुरक्षित होती थी और आज की सीता माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। पहले लोग स्वस्थ रहने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे, अच्छी वाणी बोलते थे, अच्छी जगह जाते थे। और आज लोग कुछ भी खा रहे, कुछ भी बोल रहे, कहीं भी जा रहे। पहले के लोग खाना खाते थे स्वस्थ रहने के लिए और आज के लोग खाना खाते हैं स्वाद के लिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, जो ना खाने वाली चीज़ें होती है उसको भी खाते हैं, है कि नहीं। एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। मक्खी वो है जो सिर्फ गंदगी पे बैठती है और मधुमक्खी वो है जो सिर्फ फूलों पे बैठती है। आपको मक्खी की तरह जीवन जीना है गंदगी पे बैठने वाले तरीके से, या मधुमक्खी की तरह जीवन जीना है। एक होता है डगरा और एक होती है चलनी, आटा चालने वाली चलनी, है ना। तो डगरा जो होता है वो अच्छी चीज़ों को रखता है, फटकते हैं ना कोई चीज़, इसको सूप बोलते हैं। तो अच्छी चीज़ों को रखती है और थोथा को उड़ाई देती है ना। जो गलत चीज़ होती है उसको फेंक देती है, बाहर निकाल देती है। और एक होती है आटा चालने वाली चन्नी जिसमें जब आप आटा डाल करके उसको चालते हैं ना तो अच्छी चीज़ों को फेंकती है और गलत चीज़ों को रखती है। तो आपको डगरा की तरह, सूप की तरह आपको बनना है या चलनी की तरह। देखिए माता सरस्वती जी हंस की सवारी करती है, उसके पीछे का तर्क क्या है। माता सरस्वती हंस पे बैठती है ना, तो उसके पीछे तर्क यही है कि सरस्वती माता हमें ज्ञान दे रही है, कह रही है कि आप जो है ना, हंस क्या होता है। हंस को आप जब भी सुने होंगे कि हंस जो है एक ऐसा ही जीव है संसार में कि आराम से क्या हो गया, खांसी हो गई। हंस जो है ना, उसके सामने जब आप दूध रखेंगे ना पानी मिला करके, तो वो दूध पी जाएगी और पानी छोड़ देगी। आपका मिलावट आप भी अलग नहीं कर सकते और वो देखो हंस कर देती है। तो इसलिए हंस की सवारी करती है। कहते हैं कि आप ग्रहण करने वाली चीज़ को ही ग्रहण करो और ना ग्रहण करने वाली चीज़ को आप छोड़ दो। तो अच्छी चीज़ें हैं तो आप अपने अंदर रखो और बुरी चीज़ें हैं तो उसे छोड़ दो। अच्छी चीज़ें हैं तो उसे याद रखो, बुरी चीज़ों को भूल जाओ। अच्छे रास्ते हैं तो उस पर चलो, बुरा रास्ता है तो उसमें मत चलो, त्याग दो। अच्छी चीज़ें हैं तो खाओ, बुरी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं तो मत खाओ, है ही नहीं। अच्छी वाणी है तो बोलो, गलत वाणी है तो मत बोलो। अच्छी चीज़ें हैं तो देखो, गलत चीज़ें हैं तो मत देखो। दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं पर सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग बुरे होते हैं पर सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर होते हैं पर सभी लोग अमीर नहीं होते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं पर सभी लोग गरीब नहीं होते। दुनिया में बहुत सारे लोग खुश रहते हैं पर सभी लोग खुश नहीं रहते। और दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं पर सभी लोग दुखी नहीं रहते। दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे पर सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग मूर्ख हैं पर सभी लोग मूर्ख नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग समझदार हैं पर सभी लोग समझदार नहीं हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग बदसलूकी करने वाले पर सभी ऐसे नहीं हैं। हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसी संगत होगी वैसी रंगत ढलेगी। कई जगह संगत भी काम नहीं करती है। रहते तो है लोग कुत्ते के साथ, पर कुत्ते जैसे वफादार नहीं होते
और शेर के साथ रहते नहीं है, फिर भी उसके जैसी क्रूरता होती है लोगों में। लोग पैसे के पीछे पागल है ना, जीवन भर इंसान पैसे के पीछे भागते हैं, और जब मर जाते हैं ना तो वो कपड़े पहना दिया जाता है जिसमें कोई जेब नहीं होता। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है, और ना ही मरने के बाद मेरे साथ ऊपर तक जाएगा। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर बुढ़ापे में जवानी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर जवानी में बचपना नहीं खरीद सकते, है कि नहीं। मरने के बाद लाश के ऊपर पैसे जानते हैं क्यों लुटाया जाता है? कहते हैं, ए जीवन भर पैसे के पीछे भागने वाले इंसान, आज तेरे छाती पे पैसे लुटाए जा रहे, दम है तो उठ के लूट के दिखा। उसके ऊपर मुरमुरे, मखाने, बतासे भी लुटाए जाते हैं, जानते क्यों? मजाक उड़ाया जाता है। कहते हैं कि जब तुम इंसान जिंदा थे तो तुम इतने अहंकारी थे, एटीट्यूड भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ था, कि तुम भी कहते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फूला फूला घूमते थे, जैसे मुरमुरे और मखाने अंदर से खोखला और बाहर से फूला फूला होता है। वो इसलिए उसको बरसा करके सिखाया जाता है। देख लो दुनिया वालों, ये भी मुरमुरे और मखाने और बतासे की तरह फूला फूला घूमता था, कहता था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे ही आज ये पैर पड़ते ही पचक जाते हैं ना, वैसे ही ये भी पचक चुका है, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मजाक उड़ाया जाता है सबक सीखने के लिए। देख लो दुनिया वाले, ऐसे एटीट्यूड, अहंकार, घमंड अपने अंदर मत रखना, ताकि सीखने को मिले, पर लोग उसको परंपरा मानते हुए आ रहे हैं, जबकि ये परंपरा नहीं है। जब जिंदा रहता ना इंसान, तो उसको एक फूलों का दाना तक नहीं देते, और मरने के बाद फूलों का हार तक चढ़ाया जाता है, फूलों से ढक दिया जाता है, सेज बनाया जाता है, सैया बनाया जाता है। क्यों? मजाक उड़ाया जाता है। देख लो दुनिया वालों, इतना अहंकारी था जीते जी कि उसे एक फूलों का दाना तक नहीं दिया जाता था, और मरने के बाद सारे अहंकार उसके मिट गए, तो आज उसको फूलों के बिस्तर पे सुलाया जा रहा है, फूलों से ढका जा रहा है, फूलों का हार चढ़ाया जा रहा है कि नहीं। जब इंसान जिंदा होता है ना, तो उसके पास एक व्यक्ति भी शायद मिलने नहीं आता, दूर दूर से, और मरने के बाद जो नहीं जानते हैं वो भी आ जाते हैं, और मंजिल तक चले जाते हैं लेकर के, शमशान तक। क्यों? उसमें भी कुछ है। वो हमें ये सिखाती है कि जब इंसान जिंदा था ना, तो उसके कर्म इतने गंदे थे कि उसे एक व्यक्ति तक मिलने नहीं आता था, और मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो देखो आज उससे सब मिलने आया है। ये भी अहंकार को दर्शाता है कि जीते जी अहंकार ऐसा मत रखना कि मरने के बाद भी आपका मजाक उड़ाया जाए। देखिए, लोग कहते हैं ना कि प्राण त्यागना, प्राण नहीं त्यागते, शरीर त्यागते, उल्टा बताया जाता है। आप ये देखो ना, कहीं भी सुन लो, भले ही वो बड़े बड़े ज्ञानी ही बोले क्यों ना, प्राण नहीं त्यागते, शरीर त्यागते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा, ये हाथ मेरा, ये पैर मेरा, ये मुंह मेरा, नाक मेरा, आँख मेरा, कान मेरा। मेरा अगर ये शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूँ ना, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक आत्मा। ना तो उसका कभी जन्म होता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। जैसे एक स्त्री, जब उसकी शादी होती है ना एक लड़की की, और जब वो ससुराल जाती है, तो वो ससुराल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गई, वो कहाँ गई? ससुराल चली गई। वैसे ही हमने मेहमानी करने के लिए, हम लोग इस संसार में 100 साल की मेहमानी करने के लिए आए हुए हैं। 100 साल के बाद हम सबको जाना है, पर हमारे कर्म किस तरह से हैं, आगे कौन सी जीव में जन्म होने वाला है, ये सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर होता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर सभी बच्चे, एक ही जगह पढ़ने वाले बच्चे सभी एक ही जगह पे तो काम नहीं करते, एक ही जगह पे तो आने वाले समय में नहीं रहता, एक ही घर में तो सबकी शादी नहीं होती, एक ही चीज़ तो रोज नहीं खाते, सबका अलग अलग साधन व्यवस्था है कि नहीं। वैसे ही इस संसार में रह करके सब लोग अलग अलग कर्म करते हैं, उसी हिसाब से फिर भगवान उसकी डिसीजन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी जीव में जन्म होना है। वो वहाँ की विधि विधान है। जब आप शास्त्रों की गहराई में जाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। बहुत कुछ होती है। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया। अब बोला मरना कौन कौन चाहते हो, हाथ उठाओ। तो किसी ने नहीं उठाया।
तो बोला कि स्वर्ग भी जाना चाहते हो और मरना भी नहीं चाहते, तो क्या शरीर लेकर के जाओगे? तो मरने के बाद हमारे साथ हमारे अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं, बाकी सब कुछ यही रह जाता है कि नहीं? एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपये दे करके भेजा कि जाओ बाज़ार से फल लेकर के आओ। बेटा गया बाज़ार में फल लेने के लिए, तो रास्ते में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो देखा जा कर के तो वहाँ मदारी का खेल चल रहा था। तो वो भी जैसे सब लोग देखने में व्यस्त था, तो वो भी देखने में व्यस्त हो गया। और जैसे खेल ख़त्म हुई ना, कटोरी लेकर के मांगने के लिए जैसे आया, बंदर बंदरिया का खेल चल रहा था, और जैसे खेल ख़त्म हुई तो कटोरी लेकर के जैसे मांगने के लिए आया बंदरिया ने, तो उसमें उसने 100 रुपये भी डाल दिया। और जब तक वो जाता बाज़ार फल लेने के लिए, तब तक रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, दुकानें बंद हो चुकी थी। फिर वापस घर आया तो पिता ने पूछा कि बाज़ार से फल लेकर के आए? तो बेटे ने कहा कि फल तो नहीं ला पाया। फिर बोला कि कोई बात नहीं, फल नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, वो 100 रुपये मुझे लौटा दो जो हमने आप तुमको दिया था। बोला कि वो 100 रुपये भी खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? बंदर बंदरिया के खेल में। तो ये जो 100 रुपये है वो हमारे 100 साल का उम्र है। और ये पिता जो 100 रुपये दे करके भेजा है, वो पिता हमारे परम पिता परमात्मा है, जो हमें 100 रुपये मतलब 100 साल के जीवन दे करके हमें भेजा है कि जाओ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर के आओ। अगर अच्छे कर्मों का फल लेकर के आते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और